अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आज मेरी वीडियो है कुछ इस्लामिक यूट्यूबर्स के मुतल्लिक। तो कहना ये था कि काफ़ी यूट्यूबर्स ऐसे हैं, काफ़ी यूट्यूब के ऊपर काम करने वाले ऐसे मुसलमान हैं, ऐसे इस्लामी भाई हैं जो कि इस्लाम के रिलेटेड और अच्छी अच्छी बातों के रिलेटेड वीडियोस वगैरह बनाते रहते हैं। तो इसमें मैं ये कहना चाहता था कि हमने पहले देखना है कि जिस बारे में हम वीडियो बना रहे हैं क्या वो ठीक है, दुरुस्त बात है या नहीं। वो कोई आपने तहकीक वगैरह उस पर नहीं की, कोई स्टडी नहीं की ख़ास, तो आपको कोई ख़ास इतना पता नहीं है उसके बारे में, तो आप वो उसके मुतालिक वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। कोई अच्छा पैगाम देने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें हो सकता है गलत चीज़ भी आप बयान कर दें। तो पहले उसको स्टडी कर लिया जाए किसी अथेंटिक जगह से, या आपको वाकई पता है सही, तो फिर आप वो चीज़ दूसरों तक पहुंचाएं, क्योंकि ये वीडियो बन जानी है और इस वीडियो को कई लोगों ने देखना है। बाद में आप शायद यूट्यूब बाद में छोड़ भी देंगे, लेकिन ये यूट्यूब के ऊपर ही रहेगी अगर आपने इसे डिलीट ना किया तो इसके साथ साथ कहीं उम्मीद करता हूँ यूट्यूबर्स, इस्लामिक यूट्यूबर मुझे सुन रहे होंगे। तो इसमें बाज़ औक़ात होता है कि इस्लामिक कंटेंट जब हम बता रहे होते हैं तो वहाँ पर भी हम बैकग्राउंड में म्यूज़िक को यूज़ कर लेते हैं, जो कि मसलन इस्लाम के अंदर जिसकी इजाज़त नहीं है, ये हराम है। म्यूज़िक, मौसीकी हराम है, वो किसी भी किस्म की हो। आप पीछे मसलन म्यूज़िक नहीं लगा सकते, मौसीकी वगैरह अपनी वीडियो में नहीं लगा सकते। बहुत सी डॉक्यूमेंट्रीज़ ऐसी बनाई जाती हैं जो कि इस्लामिक होती हैं, मसलन उसके पीछे म्यूज़िक कल चीज़ लगाई जाती है। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हम मुसलमान हैं और हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और इस तरह से गैर मुस्लिम जो होते हैं, काफिर जो होते हैं, उनके ऊपर हमारा मुसलमानों का एक गलत इमेज क्रिएट होगा, गलत इमेज बनेगा कि मुसलमान भी इस तरह के ही हैं। उनकी वीडियोस के अंदर भी म्यूज़िक लगा होता है, तो उनको कोई इतना समझ नहीं आएगी कि इस्लाम के अंदर म्यूज़िक को हराम कहा गया है। और हमें ख़ुद भी ये सोचना चाहिए कि म्यूज़िकल वीडियो ना ही हम खुद देखें और ना ही ऐसी वीडियो हम बनाएं कि जिसके बैकग्राउंड में या जिसके अंदर म्यूज़िक इस्तेमाल किया गया हो। साउंड इफ़ेक्ट होते हैं मुख्तलिफ़ जो कि म्यूज़िक में नहीं आते, तो वो साउंड इफ़ेक्ट आप जहाँ जहाँ ज़रूरत हो उन साउंड इफ़ेक्ट को आप एडिटिंग के दौरान यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपकी वीडियो अच्छी बन सकती है। और अगर आप कोई मौका ऐसा हो तो कहीं पे आप कोई कलाम वगैरह पीछे यूज़ कर सकते हैं, या ऐसी आवाज़ यूज़ कर सकते हैं जो कि गुनाहों बड़ी जिसमें चीज़ ना हो और उसमें म्यूज़िक ना हो। इस तरह की आप आवाज़ वगैरह पीछे यूज़ कर सकते हैं बैकग्राउंड में, तो जिसमें कोई गैर शरई चीज़ ना हो। वैसे भी हमें किसी चीज़ में कोई शुबा होता है वीडियोस बनाते हुए, तो हमें ये करना चाहिए कि दारुल इफ्ता अहले सुन्नत जो कि दावत इस्लामी का है, या किसी भी उलमाए अहले सुन्नत से हमें रहनुमाई ले लेनी चाहिए कि हम ऐसा कर रहे हैं तो, या ऐसा करना चाहते हैं तो क्या ऐसा करना ठीक है या नहीं ठीक। हो सकता है ये वीडियो कईयों को अच्छी ना लग रही हो, लेकिन मैं अपने मुसलमान भाइयों से बात कर रहा हूँ और मुझे मुसलमानों को इस तरह की चीज़ बताते हुए कोई झिझकना भी नहीं चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने बस यही थोड़ा सा बताना था, और अगर मुझ में भी आप कोई इस तरह की गलती देखें तो मुझे ज़रूर आप बताएं, ताकि उस गलती को मैं दूर करने की कोशिश करूं। अल्लाह पाक हम सब को अच्छा मुसलमान बनने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कीजिए रहमत गदा पर कीजिए।
दोनों आलम की मुरादें दीजिए।